हेलो गैस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, जो ज़रूरत होती है उसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। वो मीडियम के बारे में बात करेंगे कि उस मीडियम में क्या क्या होते हैं, जिस मीडियम में हम बैक्टीरिया को क्या कराते हैं, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रखते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कल्चर मीडिया की, यानी कि कल्चर मतलब जैसे हम लेबोरेटरी में अगर हमको करना होगा बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया को लेकर उसको ग्रोथ करानी होगी या डेवलपमेंट करानी होगी, तो वो कौन सी मीडिया में इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है, उनमें क्या क्या डाला जाना चाहिए जिसके वजह से बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिले और वो ग्रोथ कर सके। ठीक है। तो यहाँ हम ये टॉपिक है हमारा कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंग्रेडिएंट मीन्स होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे घरों में सब्जी बनते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आलू यूज करेंगे, धनिया पत्ता यूज करेंगे, मिर्चा यूज करेंगे, हल्दी वगैरह, पानी वगैरह, जो भी यूज कर रहे हैं हम एक सब्जी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि आलू वगैरह जो भी है, तो वो क्या है, आलू हम यूज कर रहे हैं या धनिया पत्ता यूज कर रहे हैं या फिर कहे तो तेल यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। ठीक है। और ये सभी डलने के बाद, हमारे पकने के बाद, उसको एक फॉर्मेशन दिया जा नाम दिया जाता है कि सब्जी है ये भाई। ठीक है। तो उसी तरह के ये इंग्रेडिएंट इस तरह के डाले जाते हैं और जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, कल्चर मीडिया। और जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर किया गया होगा तो उसके लिए बोलेंगे, जैसे बैक्टीरिया के लिए किया गया होगा तब कल्चर मीडिया फॉर द बैक्टीरिया बोलेंगे। ओके। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो हमारा सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारा वाटर, जो कि हमें 70 to 80% लेने होंगे। ठीक है। और ये जो वाटर होते हैं बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे 70 to 80% उनके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस वाटर को हम क्यों ऐड करते हैं, इनका काम क्या होता है। तो ये करते हैं कि जैसे इट एक्ट एज द व्हीकल फॉर द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट। व्हीकल मीन्स क्या होता है, यानी कि एक मीडियम जिसके द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा हो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम बाहर से कोई भी न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं तो वो आखिर पूरे सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाटर। वाटर के साथ वो मिलता है और चारों तरफ सेल में उसके फैल जाता है। तो ये क्या हुआ, एक्ट एज द व्हीकल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी फ्लो, न्यूट्रिएंट के फ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर। ठीक है। दूसरा चीज़ कि ऑल द एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन अकर विद इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जो भी इंजाइम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे होंगे रिएक्शन, जो रिएक्शन इंजाइम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे होंगे, वो जरूरी है कि वो किसके प्रेजेंस में हो, वाटर के ही प्रेजेंस में होगा। ठीक है। जो भी रिएक्शन जो भी रिएक्शन हमारे इंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, उसमें ज़रूरी क्या होगा कि वाटर प्रेजेंट ही रहे। ठीक है। तो ये क्या होंगे, दोनों फंक्शन हो गए हमारे, एक तो न्यूट्रिएंट को फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक केमिकल रिएक्शन जो कि इंजाइम के प्रेजेंस में होगा तो उसमें वाटर कंपलसरी है। ठीक। तो ये दो काम हो गए। तो ये जैसे नोट में मैंने लिखा है कि कॉपर डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी वाटर को हम रख दे रहे हैं कॉपर के वेसल्स में। ठीक है। कॉपर्स मीन्स क्या होता है, तांबा होता है। ठीक। तांबे के वेसल्स में अगर रख देते हैं तो उसका देखिए एक फीचर्स होता है कि उस वाटर में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो किल कर देता है। ठीक है। कैसे किल करता है, वो जो कॉपर के आयंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो डिजल्व हो जाते हैं उस पानी में। ठीक है। कॉपर के आयंस जो होते हैं, तांबे के जो आयंस होते हैं वो डिजल्व हो जाते हैं पानी में। और कॉपर का एक फीचर्स होता है कि वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, यानी बैक्टीरियल के ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको बढ़ने ही नहीं देंगे, किल कर देते हैं। इसी वजह से हमारे जो पुराने ज़माने में जो एंसेस्टर होते थे वो क्या यूज करते थे, तांबे के बर्तन ही यूज करते थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा पहले से बहुत साइंस डेवलप था, आज तो कुछ है ही नहीं उसके कंपैरिजन किया जाए तो। ठीक है। तो ये जो है हम कॉपर के जो रखा गया होगा, जिस बर्तन में मतलब कॉपर यूज़ किया गया होगा वाटर को रखने के लिए, उस वाटर को हमें नहीं डालना है उसका कल्चर मीडियम में, क्योंकि वो क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा ही नहीं। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स का क्या काम है, पेप्टोन्स का क्या, ये पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, पेप्टोन्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं कि मिक्सचर ऑफ द पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, यानी ये क्या होते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड कहने का मतलब जो प्रोटीन
पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किए गए हों, पूरी तरह से यूज नहीं किए गए हों, हल्का फुल्का उनमें कुछ रिएक्शन कराया गया हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन कहेंगे। जैसे कि हमारे वुमेन में क्या होता है कि जो प्रोटीन हमारे रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो हमारे रहते हैं, इन पर पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ये एक्ट करता है इस प्रोटीन पर, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ठीक है, प्रोटियोजेज में होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोटीन जो होता है इस पर हमारा एक्ट करता है कौन, पेप्सिन, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में, जो कि ये क्या होते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये पार्शियली डाइजेस्टेड यानी थोड़ा सा केवल डाइजेस्ट किया हुआ रहता है, इसके बाद फिर इन पर काम होता है, तब जाके ये किस चीज़ में टूटते हैं, लास्टली में किस चीज़ में टूटते हैं, एमिनो ग्रुप में टूटते हैं, जो कि हम कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी में। हम डायरेक्टली प्रोटीन नहीं कंज्यूम करते हैं, ना ही हम कंज्यूम कर सकते हैं पेप्टोन्स को, ठीक है। पेप्टोन्स को फर्दर हम डाइजेस्ट और रिएक्ट कराते हैं, उस पर क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड में, ठीक, और पेप्टाइड्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पेप्टोन्स क्या होते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन पर काम किया गया होगा और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, पेप्टोन्स में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, तो ये मिक्सर होगा, ठीक है, मिक्सर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। दूसरा चीज़ ये है कि मेनली सप्लाई द नाइट्रोजिनस मटेरियल, यानी कि इनका काम क्या है, ये नाइट्रोजिनस मटेरियल को, ये इनका देखिए, इनका काम तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन मेनली किस लिए दिया जाता है, ताकि हमको नाइट्रोजन उसमें दिया जा सके, ठीक। पेप्टोन्स का बहुत सारे काम होंगे, लेकिन उन कामों में से हम प्रायोरिटी देंगे किसको, नाइट्रोजिनस मटेरियल को हम ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे कल्चर मीडिया में इसको यूज करेंगे हम। और आल्सो इट एक्ट एज ए बफर, यानी कि आल्सो इट एक्ट एज बफर, ठीक है, आल्सो इट एक्ट एज बफर, यानी कि एक बफर की तरह भी ये, मतलब ये क्या करता है, एक्ट करता है। बफर क्या होता है, जैसे कि हम स्लाइटली, जैसे कल्चर हमारा प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए एसिड फॉर्मेशन होने लगा या बेस फॉर्मेशन होने लगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो बफर का यही काम है कि उसको क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम पेप्टोन्स को इस बेसिस पर देते हैं कि जो हमारा एसिड फॉर्मेशन हो या बेस फॉर्मेशन हो, उसको वो क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि बैक्टीरिया जो है, जो ओरिजिनल इन्वायरमेंट है उसके ग्रोथ के लिए, उसमें वो क्या करे, ग्रोथ कर सके, ठीक। तीसरा पॉइंट है, पेप्टोन इज स्टोर्ड इन ए लाइट कंटेनर, टाइट कंटेनर, सॉरी, पेप्टोन्स इज यूज्ड इन ए टाइट कंटेनर बिकॉज इट इज ए हाइग्रोस्कोपिक। तो ये जो होते हैं हमारे, जो पेप्टोन्स हम यूज करते हैं हमारे कल्चर मीडियम में, या ऐसे भी हम नॉर्मली अगर हमारे पास पेप्टोन्स हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक टाइट कंटेनर में, यानी एकदम फुली पैक्ड वेसल्स में रहते हैं, जहाँ पर वाटर की प्रेजेंस ना हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व कर लेते हैं पेप्टोन्स, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, स्टिकी टाइप्स हो जाते हैं। जैसे ही हम इनको हवा में लाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, स्टिकी टाइप्स बन जाते हैं, जो कि हम इनको यूज कर नहीं सकते। उसके बाद जब स्टिकी में एयर इसमें आ गया और ये स्टिकी कंडेंस में हो गया, मतलब कंडीशन में हो गया, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। इसी वजह से हमें पेप्टोन्स कहाँ, टाइट कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पेप्टोन्स हमारा किस चीज़ से मिलेगा, क्या हम देंगे कि ये पेप्टोन्स मिलेगा। तो उसके लिए हम लीन मीट, लीन मीट क्या होता है, जिसमें लो फैट कंटेंट होते हैं, जिसमें फैट की मात्रा क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले जानते हैं लीन मीट क्या होगा और फैट कंटेंट, लो फैट कंटेंट कैसे होंगे। जैसे कि हम चिकन ले लें, ठीक है, चिकन का क्या करेंगे कि ऊपर का जो है, मतलब उसका ऊपर अपर लेयर जो होता है, स्किन होता है, उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद जो बचा है रेड मीट, या फिर कहे तो, ठीक है, यानी कि अपर जो पार्ट होता है उसका स्किन क्या होता है, उसी में ज़्यादा फैट स्टोर होते हैं, ठीक है, तो उसको हम निकाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बचे हुए पार्ट्स को हम यूज करते हैं, जिसको हम लीन मीट बोलते हैं, ठीक। और उसी टाइप से हार्ट मसल्स हम यूज कर सकते हैं, या कैसिन, कैसिन क्या होता है, ये मिल्क प्रोटीन होता है। हमारे काऊ में जो होता है, काऊ में कैसिन कितना परसेंट होता है, हमारे मतलब मिल्क जो होता है, काऊ मिल्क जो होता है, उसमें कितना परसेंट कैसिन प्रेजेंट होते हैं, कितना रहते हैं, 80% रहते हैं हमारे कैसिन, ठीक है। दूसरा फाइब्रिन हम यूज करते हैं, या फिर सोयाबीन्स यूज करते हैं,
ठीक है। सोयाबीन या कहें तो सोया प्रोडक्ट, जो चीज़ सोया से बना होगा तो उसको यूज करेंगे किसके लिए, पेप्टोन्स के लिए। कौन कौन से, लीन मीट यूज कर सकते हैं, हार्ट मसल्स यूज कर सकते हैं, कैसिन, फाइब्रिन, सोयाबीन्स, इतना चीज़ यूज कर सकते हैं किसके लिए, पेप्टोन्स के लिए हम। ठीक, तो ये हमारे दो इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक वाटर और एक पेप्टोन्स। आगे बात करते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे, मेनली यूज्ड एज ए विटामिन सोर्स, यानी कि ईस्ट जो हम यूज करेंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, मेनली उसका पर्पस क्या होगा कि हमें विटामिन, उस मीडियम में जो हम बना रहे हैं मीडियम, उसमें हमें विटामिन देना होगा, तो हमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रिपेयर फ्रॉम द सेल ऑफ द बेकर ईस्ट। अब ये किस चीज़ से बनते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं, तो बेकर ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, जो हम ब्रेड वगैरह में यूज करते हैं या फिर केक्स वगैरह में जो यूज करते हैं, उससे ये बनाए जाते हैं हमारे। ठीक है, कौन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उससे बनाए जाते हैं। हम बेकर ईस्ट को ही क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। कैसे ये काम करते हैं, शुगर और स्टार्च, या कहें तो शुगर या फिर स्टार्च दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके वो ब्रेक डाउन होता है तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, तो वो इसीलिए मैंने दोनों केस में लिख दिया कि शुगर और स्टार्च अगर रहेगा तो इस पर क्या होगा, कन्वर्ट इसको किस चीज़ में करेंगे, अल्कोहल एंड CO2। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को बनाने में। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जो है हमारा, उस चीज़ को बनाने में फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और क्या लेकर, हमारा बेकर ईस्ट और सैक्रोमाइस, जिसमें शुगर और स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं इसमें, बेकर ईस्ट में। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं हम, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, अल्कोहल और CO2, हम वाइन वगैरह जो दारू वगैरह बनता है तो इससे भी बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अदर न्यूट्रिएंट। देखिए, यहाँ पर जो है हम मेनली किसके पर्पस से यूज कर रहे हैं, विटामिन लेने के पर्पस से, लेकिन इसके साथ विटामिन के अलावा और भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर जैसे विटामिन B ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं, टोटली जितने भी होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड और ग्रोथ फैक्टर विटामिन के अलावा भी प्रेजेंट रहते हैं ये। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है मीट एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, एज ए न्यूट्रिएंट बेसिस पर। ये जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो भी यूज़ किए अभी तक से, किसके लिए यूज़ कर रहे थे, ये वाटर को छोड़कर ये पेप्टोन्स जो हमने यूज़ किया, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, या मीट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये जो तीन होंगे हमारे, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे यूज होंगे। ठीक है, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने बताया था एक ट्रिक, कौन है पॉप्स। ठीक है, कौन है पॉप्स, काली माँ। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कि भैया मंदिर, मतलब कोई भी मंदिर में गया और वो पूछ रहा है कि भैया कौन है पॉप्स, काली माँ। ठीक है, काली माँ। ठीक, तो इससे जैसे ये क्या है, मतलब मेजर एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, या फिर कहें तो मेजर इंग्रेडिएंट्स, या फिर कहें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, हम इसी को जैसे बात कर रहे हैं कि कार्बन होते हैं, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे ऑक्सीजन, ये हो गए हमारे कार्बन, H से हमारे हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, PO, यहाँ पर ध्यान देना है, इसको PO लेना है। ठीक है, PO हो गए हमारे क्या, पोटेशियम। P से हो गया फास्फोरस, S से हो गया सल्फर। ठीक, जगह नहीं बचा, यहाँ पर हमें CaL लेना है, काली माँ में CaL को साथ में लेना है, जो कि कैल्शियम होगा। ठीक है, कैल्शियम होगा। और I से, यहाँ I है जो, इससे क्या होगा, आयरन होगा। और A में जो है, इससे मैग्नीशियम होगा। तो ये मैंने बनाया है, आप खुद से भी बनाकर देख सकते हैं, मेरे से अच्छा बना सकते हैं, वो आपके पास टैलेंट होगी। ठीक है, तो मेरे को यहीं कंफर्टेबल लगा तो मैं यहीं बनाया। तो ये जो मैंने ट्रिक अप्लाई किया है कि कौन है पॉप्स, काली माँ, ये होते हैं मेजर एलिमेंट।
ठीक है, जो कि हम ये यूज़ करते हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, समझिए इसको बात को मेरे, कि जैसे कि हम मीट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, ये जो हमारे मतलब एलिमेंट्स है हम इसको डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, ये इसी में प्रेजेंट है। जो एलिमेंट है मीट एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है, कहें तो हमारे पेप्टोन्स में प्रेजेंट है, ये सभी उसी में प्रेजेंट है। हम डायरेक्टली उनको नहीं दे रहे हैं, उनके जगह पर इनके कंटेंट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको आयरन लेना हो तो हम कैसे खाते हैं, हम पालक वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमें इन जो भी इंग्रेडिएंट देने होंगे तो इनके मदद से देने होंगे, ठीक है। पेप्टोन्स, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐसे देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते हैं, ठीक। यही सब समझाना था, ठीक। तो ये जो हमने बताया ये कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट में जैसे ये क्या थे, मेजर एलिमेंट, यानी कि हम ज़्यादा उनको इंसेंशियल एलिमेंट बोले इनको, ये जो थे हमारे इंसेंशियल एलिमेंट थे। अब कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट। तो मैंने इनका वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो ट्रेस एलिमेंट में जैसे एम होता है, CO होता है, ZN होता है, CU होता है, MO होता है, ठीक है। ये ट्रेस एलिमेंट, मतलब ये जो चीज़ होते हैं ट्रेस एलिमेंट, इनको न्यूट्रिएंट के बेसिस पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम इसको दें, लेकिन हाँ ये को फैक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे किसी रिएक्शन को प्रोसीड करना होगा तो उस केस में हम दे देते हैं। और तीसरे होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये तीन होते हैं, देखिए ये मेजर एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट और ग्रोथ फैक्टर, ये तीन से ज़रूरी होते हैं हमारे जो बैक्टीरिया के जो होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये तीन चीज़ ज़रूरी होता है। और ये हम तीन चीज़ जो दे रहे हैं, हम ये किसके थ्रू दे रहे हैं, ये जो है ना हमारे पेप्टोन्स दे रहे हैं, मीट एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ईट एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, इनके थ्रू दे रहे हैं। ये तीन जो है इनके थ्रू दे रहे हैं। वाटर न्यूट्रिएंट के बेसिस पर मैं नहीं दे रहा हूँ। ये किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए दे रहा हूँ। यानी जो न्यूट्रिएंट हमारा जा रहा है ये पूरे हमारे सेल में सप्लाई होगा, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये थे जो हमने ये एलिमेंट के बारे में मैंने बात कर लिया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इसका भी, वीडियो के भी, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि मेनली सप्लाई एज द, ये हम पढ़ लिए थे, सॉरी ये पढ़ लिए थे। हाँ, तो फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये जो होता है पेप्टोन्स किस लिए, नाइट्रोजन को देने के लिए मेनली सप्लाई किया जाता है। हाँ, लेकिन पेप्टोन्स में अलग भी प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट, ठीक, लेकिन मेनली हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, ठीक। ईस्ट किसके लिए मेनली यूज करते हैं, विटामिन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अदर इंग्रेडिएंट्स भी, मतलब अदर एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मीट एक्सट्रैक्ट की, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश लीन मीट बाय द हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन। यानी कि हम लीन मीट ले लिए, ठीक है। लीन मीट लेकर क्या किए, हम इसको गर्म पानी में खौला दिए, और जो पानी जो पानी जिस पानी में हम खौलाएंगे उस पानी को हमें यूज करना है इस मीडियम में, ठीक है। अब इसमें जैसे मीट एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जेलेटिन होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, क्रिटेनिन, प्यूरिन्स, मिनरल साल्ट और ग्रोथ फैक्टर। ये बार बार जो ग्रोथ फैक्टर है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना ही जानना ज़रूरी है, ठीक। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका लिंक है इसी चीज़ में जो हमने अभी बताया, मेजर एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट और ग्रोथ फैक्टर, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। तो ग्रोथ फैक्टर में जैसे मैं बात करूं कि लाइक थियामिन हो जाएंगे, लिकोटिनिक एसिड हो जाएंगे, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन एंड पेंटोथेनिक एसिड हो जाएंगे ये ग्रोथ फैक्टर्स में, ठीक। अब बात करते हैं अगर की, अगर आपने बहुत सुने हैं, ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ लेता हूँ कि ये अगर होते क्या है। तो अगर जैसे कि इट इज़ द लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन होते हैं, ठीक। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स अलगी, यानी ये किससे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एक घास की तरह अलगी होते हैं, ठीक है, जो कि क्लास रोडोफाइटा से बिलोंग करते हैं, ठीक। ये कहाँ से पाए जाते हैं, एक समुद्र में पाए जाने वाले एक घास की तरह होते हैं जो कि अलगी होते हैं, उससे ये पाए जाते हैं, मतलब अगर, ठीक। अब जैसे कि हमने क्या बात किया, इट इज़ द लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन, तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि जो पॉलीसेकेराइड चेन होते हैं ये दो पॉलीसेकेराइड चेन होते हैं, ठीक। एक होते हैं एग्रोज जो कि 70% होता है, और एक होता है कौन सा, एग्रोपेक्टिन जो कि 30% होता है। हमारा जो अगर पूछा जाएगा कि अगर में कितने टाइप्स के पॉलीसेकेराइड यूज होते हैं, तो हमें आंसर देना होगा कि 2 टाइप्स के, एग्रोज और एग्रोपेक्टिन।
अलगी विच इल्स द अगर इज नोन इज कॉल्ड एग्रोफाइट्स, यानी जो अगर इल्ड करता है यानी अगर बनाता है उसको क्या बोलेंगे, उस अलगी को क्या बोलते हैं, एग्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लिए हैं कि कौन कौन से एग्रोफाइट्स हैं, जैसे कि जेलेडियम हो गया, ग्रासिलेरिया हो गया, हाइपी हो गया, जेलिडीला हो गया और सिरेमियम हो गया। ठीक, ये एग्जाम्पल्स हैं, तो इनमें आपको दो तीन तो याद ही रहने चाहिए। ठीक, जो कि अगर बनाने का काम करते हैं। अब इनमें देखिए जैसे यहाँ पर ये जो होते हैं ना, अगर इनको मेनली जो होते हैं सॉलिडिफाइड एजेंट की तरह यूज करते हैं। हम न्यूट्रिएंट के प्रोवाइड करने के लिए नहीं यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट के प्रोवाइड के लिए कौन कौन से यूज किए थे हम, मीट एक्सट्रैक्ट हो गया, ईट एक्सट्रैक्ट हो गया, और ये यूज किए थे, पेप्टोन से यूज किए थे। ये हम मेनली किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए यूज कर किए थे। ठीक है, अब अगर को हम क्यों यूज करते हैं, मेनली एज ए सॉलिडिफाइड एजेंट, यानी कि जो अभी हमारा मतलब कल्चर मीडिया है उसको सॉलिड टाइप से बनाने के लिए मेनली यूज करते हैं अगर को। ठीक है, लेकिन उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि अगर सॉलिडिफाइड एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो इनमें न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, न्यूट्रिएंट रहते हैं। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से रहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम होते हैं, क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, और सल्फेट होते हैं, और आयरन होते हैं हमारे अगर में। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अगर, यानी कि अगर की क्या खासियत होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, एक्ट एज ए गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट, यानी कि बात करें तो मैंने अभी बोला था कि इसको हम मेनली यूज करते हैं कि देखिए हर न्यू मतलब जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसके कोई ना कोई एक मेन चीज़ हो रहे हैं। जैसे कि पेप्टोन्स को हम नाइट्रोजन के तौर पर यूज कर रहे थे, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट, और जो ईट एक्सट्रैक्ट थे विटामिन के लिए हम यूज करते थे, और मीट एक्सट्रैक्ट है जेलेडियम, पेप्टोन्स, एमिनो एसिड, क्रिएटिनिन, प्यूरिन्स और मिनरल साल्ट्स के और ग्रोथ फैक्टर के ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर जो होता है मेनली सॉलिडिफाइड एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। हम कितने परसेंट यूज करते हैं, सिर्फ 1 से 2% में ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। ज़्यादा करेंगे तो एकदम से पूरे के पूरे क्या होंगे, एकदम स्ट्रिक्ट सॉलिड बन जाएंगे, तो वो जो होगा बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देगा, इसलिए हम 1 से 2% ही यूज करते हैं। ठीक है, इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द मीडिया, मैंने अभी बात किया था कि हम इसको न्यूट्रिशन के तौर पर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, मेनली यूज करते हैं सॉलिडिफाई के लिए, लेकिन इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसको लिए हम नहीं यूज करते हैं, मेनली इसके लिए यूज करते हैं। ठीक, रेसिस्टेंस टू एक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अगर होता है इस पर कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्ट नहीं करता है, यानी कि रिएक्शन नहीं करता है, या ना कहें तो मतलब दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा इसको डैमेज नहीं कर सकता, इसको केमिकल नेचर को नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, जो है ये वही रहेगा। दूसरा, ये सॉलिडिफाइड बिलो 40 डिग्री, यानी कि ये क्या रहता है, 40 डिग्री से नीचे सॉलिडिफाइड रहता है, यानी कि सॉलिड टाइप्स में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। इजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि आसानी से उपलब्ध है और हमारे इकोनॉमिक के अनुसार, जैसे कम पैसे की मैं बात करूँ, इकोनॉमिकल हमारे केस में यही होगा कि कम पैसे में ये मिल जाएंगे हमको अगर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, या फिर बोले तो इंग्रेडिएंट्स जो यूज कर रहे थे हमारे कल्चर मीडिया में, तो हमें इतने ही जानने थे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।